हेलो दोस्तों, तो सिटू मेटकर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम आ गए हैं फिर से भाग 1 लेके। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संविधान में भाग कितने होते हैं, तो 22 होते हैं। 22 भाग होते हैं, उसमें से हम पहला भाग लेकर आ गए हैं। और उसके पहले भाग में जितने भी अनुच्छेद आते हैं सभी के बारे में बताएंगे। और देखिए, इसका पहले भाग का नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। पहला भाग क्या कहता क्या है? राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। पहला भूभाग, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार और चौथा संपूर्णता। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहला भूभाग। भूभाग का मतलब जानते ही हैं, जमीन। हमारे राज्य के कितनी क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल। और दूसरा जनसंख्या, जनसंख्या तो आप लोग जानते ही हैं। तीसरा होता है सरकार। सरकार आप लोग जानते ही, उत्तर प्रदेश में किसका सरकार है? हमारे राज्य में योगी आदित्यनाथ जी, श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। और बिहार में श्री नीतीश कुमार जी हैं। तो ये सरकार हैं। और चौथा होता है संपूर्णता। संपूर्णता का मतलब होता है जो अपने भाइयों और ख़ानदानों में निर्णय लेने के लिए संपन्न हो, यानी कि उसमें कोई हस्तक्षेप ना करे। जानते ही हैं कि आजकल 2-2 इंची के लिए भाइयों भाइयों में एकदम काटा कट्टी के मार हो जा रहा है। तुरंत एकदम मार देंगे तो फाड़ देंगे। एकदम कोई किसी से कम नहीं है, दबा के मारो। 1 इंची कम नहीं होना चाहिए। भले आप भाई का जान ले लेंगे, अपने पिताजी का जान ले लेंगे, लेकिन 1 इंच किसी का कम नहीं होना चाहिए। इसीलिए संविधान में बाबा साहब ने सब लिख दिया है कि अगर आप किसी के भाई हैं, किसी के अगर बेटे हैं, तो आप में पूरा आपका पूरा पूरा हक बनता है। उनका आपका पूरा पूरा हक बनता है कि अपने पिताजी के संपत्ति में बराबर का हकदार बन सके। संविधान ने आपको ये हक दिया है। अगर आपका भाई आपसे, अगर उसके 2-3 बेटे हैं, तो आपको, अगर आप अकेले हैं, आपके बेटे छोटे छोटे हैं या नहीं हैं, आप अकेले हैं, और वो 2-3 लोग मिल के आपको दबा रहे हैं कि मगर तुमको बराबर का हिस्सा नहीं देंगे, तो आप पूरा पूरा कानून का सहायता ले सकते हैं। कानून आपको बराबर एकदम सहायता करेगी और आपको हक दिलाएगी। अब बात करेंगे हम अनुच्छेद 1 का। अनुच्छेद 1 में हमारे देश का नाम का वर्णन किया गया है। हमारे देश के नाम का वर्णन किया गया है, केवल नाम का, और कुछ नहीं है। इसमें बताया गया है कि भारत और इंडिया, ये हमारे देश के 2 नाम हैं। संविधान में बताया गया है कि भारत और इंडिया। अब ये मत समझ जाइएगा कि भारत इसका हिंदी है और इंडिया इसका इंग्लिश है। भारत आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं। इंडिया आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ये दोनों 2 नाम है। आप इंग्लिश के ट्रांसलेशन में भारत में BHARAT लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश भी बन सकता है और हिंदी बन सकता है। बहुत लोग इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि भारत का मतलब इंडिया होता है, भारत इसका हिंदी है और इंडिया इसका इंग्लिश है। ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों 2 नाम हैं, और ये हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। और अनुच्छेद में राज्य क्षेत्र, राज्य, संघ शासित प्रदेश और अर्जित प्रदेश भी शामिल है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है कि अगर हम किसी राज्य को किसी अन्य देश से लेते हैं, मान लीजिए पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये हमारे देश के सीमाओं पर स्थित हैं, हमारे पास में हैं। तो इन लोगों से मान लीजिए झगड़ा हो गया। पाकिस्तान है, हमेशा अझुराता रहता है, जानते ही हैं। एक बार धके पटक देंगे तो फिर आ जाएगा। पूरा जीतना है उन लोगों के पास, आधा हम लोग ले लेंगे। और वो लोग मानते नहीं, क्या किया जाए। चलिए, तो अब अगर हम उन लोगों से लेते हैं, किसी अन्य देश से अपना राज्य बनाते हैं, तो ये अनुच्छेद 2 के तहत हम लोगों का माना जाएगा राज्य, और इसी के तहत हम लोग अपनाएंगे इस राज्य को।